कि कोई भी व्यक्ति जो कार्यालय आता है तो अगर वो अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है तो किताबें उस लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ सकता है। लगभग 200 पुस्तकें रखी गई हैं। अगर कोई व्यक्ति उन किताबों को अपने घर ले जाकर के भी पढ़ना चाहता है तो उन किताबों को अपने घर ले जाकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं। महान लोगों के जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं या उनके जीवन के ऊपर जो किताबें होती हैं उनको भी उसमें रखा जाएगा। आम नागरिकों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो अपनी किताबों को इसमें डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं। बिहार के चर्चित आईपीएस में आशीष भारती का नाम शामिल है। दुर्दांत अपराधियों को थर्राने और भाकपा माओवादी सेंट्रल कमेटी के प्रमुख लीडरों में शामिल विजय आर्य, प्रमोद मिश्रा जैसे नक्सलियों को पकड़ने वाले आशीष भारती सामाजिक पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं। यह वर्तमान में गया एसएसपी के पद पर पोस्टेड हैं, किंतु आशीष भारती की एक खासियत यह भी है कि उनकी पोस्टिंग जहां होती है वहां ये पुलिस पुस्तकालय जरूर खोलते हैं। इन पुलिस पुस्तकालय में आईएएस, यूपीएससी, बीपीएससी समेत विभिन्न बड़ी प्रतियोगिता परीक्षाओं की किताबें होती हैं। इन पुलिस पुस्तकालयों के खोलने के पीछे इस आईपीएस के संघर्ष की लंबी सफर वाली कहानी है। चर्चित आईपीएस में शुमार आशीष भारती एक बार फिर चर्चे में है। बता दें आपको कि एसएसपी के पद पर पोस्टेड इनकी कई बड़ी उपलब्धियां भी हैं, जिसमें दुर्दांत अपराधियों से लेकर विजय आर्य, प्रमोद मिश्रा समेत कई इनामी नक्सलियों की गिरफ्तारी की सफलता है। फिलहाल में चर्चित आईपीएस एक बार फिर चर्चा में है। गया एसएसपी कार्यालय में इन्होंने पुलिस पुस्तकालय खोला है। यह पुलिस पुस्तकालय कोई मामूली नहीं बल्कि कई वैसे छात्रों का भविष्य संवार सकता है जो मुफलिसी और तंगी के बीच अपने सपनों को छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में आईपीएस, यूपीएससी, बीपीएससी समेत विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं वाली किताबें इस आईपीएस द्वारा खोली गई पुस्तकालय में मौजूद हैं। बड़े बड़े राइटरों की लिखित पुस्तकें भी इस पुस्तकालय में मौजूद हैं। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं आशीष भारती। गया पुलिस के द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक कार्यालय गया में आम जनों की सुविधा के लिए एक निःशुल्क लाइब्रेरी का प्रारंभ किया गया है। इसमें अभी वर्तमान में लगभग 200 पुस्तकें रखी गई हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है कि कोई भी व्यक्ति जो कार्यालय आता है तो अगर वो अपने समय का सदुपयोग करना चाहता है तो किताबें उस लाइब्रेरी से लेकर के पढ़ सकता है। और अगर कोई व्यक्ति उन किताबों को अपने घर ले जाकर के भी पढ़ना चाहता है तो उन किताबों को अपने घर ले जाकर के वो पढ़ाई कर सकते हैं और वापस उसको कुछ दिनों के बाद उसको लौटा सकते हैं। इनमें मुख्यतः जो कंपटीशन से रिलेटेड किताबें हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें हैं, उनको रखा गया है। इसके अलावा कुछ अन्य किताबों को भी जो कि साहित्य से जुड़ी हुई किताबें हैं उनको भी रखा जा रहा है तथा महान लोगों के जो ऑटोबायोग्राफीज़ होती हैं या उनके जीवन के ऊपर जो किताबें होती हैं उनको भी उसमें रखा जाएगा। अभी हम लोगों ने इसमें लगभग 200 किताबें रखी हैं और आम नागरिकों से भी मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि अगर वो अपनी किताबों को इसमें डोनेट करना चाहें तो वो डोनेट कर सकते हैं और हम लोग प्रयास करेंगे कि इसमें जो किताब है उसकी संख्या को निरंतर बढ़ाया जाए। विभागीय निर्देश था या आपकी पहल से? नहीं, ये हम लोगों ने एक सामाजिक दायित्व निभाते हुए आम नागरिकों को सुविधा हो इसके लिए यह पहल लिया है। और इसके पहले जब मैं रोहतास में पोस्टेड था तो वहाँ पे भी पुलिस अधीक्षक कार्यालय में इसी तरीके से लाइब्रेरी का प्रारंभ किया था जिसका काफ़ी लोग लाभ लेते थे। और साथ में रोहतास में पहाड़ी क्षेत्र में भी 2 लाइब्रेरी को प्रारंभ किया गया था। इसमें आपके पिताजी की कुछ किताबें हैं क्या? हाँ, बिल्कुल। जा रहा है सब? देखिए, कई लोग यहाँ पर जो लगातार संपर्क में रहते हैं और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के में सफलता के लिए मार्गदर्शन की वो मांग करते हैं और इसको देखते हुए यह आवश्यकता भी महसूस की जा रही थी कि कुछ लोगों को किताबों की समस्याएं रहती हैं जिसको दूर करने के लिए यह प्रयास किया गया है। साथ में अधिकतर लोग आजकल मोबाइल पे समय अपना व्यतीत करते हैं और किताबों को कम पढ़ रहे हैं, तो यह भी महसूस किया गया कि अगर उनको किताबें उपलब्ध कराई जाती हैं तो वो अपने समय का एक बेहतर सदुपयोग करेंगे और मोबाइल की जगह किताबों को समय देंगे।
तो सुना आपने कि क्या कुछ कह रहे थे आशीष भारती, जो कि गया में फिलहाल एसएसपी के पद पर पोस्टेड है और जहां भी जाते हैं पुलिस पुस्तकालय जरूर खोलते हैं। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।